यदि आप इंग्लिश पढ़ने के लिए बिल्कुल ही शुरू से सीखना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊंगा कि यह वीडियो आप फुल जरूर वॉच करें। और इसके पहले मैंने पार्ट 1 बनाया था तो उसको भी आप जरूर देख लीजिएगा। मैं आपको बिल्कुल ही शुरू से इंग्लिश पढ़ने के लिए सिखा रहा हूं। हर वर्ड आप इजीली पढ़ सकते हैं, कभी भी आपको इंग्लिश पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं एकदम बिल्कुल ही जड़ से आपको सिखा रहा हूं। तो यदि आप बिल्कुल इंग्लिश को पढ़ना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए आज के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ सबसे पहले A to Z यानी कि अल्फाबेट का किस प्रकार हम लोग हिंदी में उच्चारण करेंगे, ठीक है। उसके बाद मैं आपको क्या करूंगा, एक एक वर्ड का जब क्या उच्चारण होगा वो मैं बताऊंगा। मतलब लगभग वर्ड का भी एग्जांपल दे दूंगा। मतलब बहुत सारे वर्ड आएंगे, अभी आपका बहुत पार्ट बनने वाला है, इसलिए आप लास्ट तक बने रहिए और हर एक वीडियो को देखते रहे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आज का वीडियो क्या है। सबसे पहले देखिए हमने अल्फाबेट यहाँ पर लिखा हुआ है और अल्फाबेट कितना होता है आपको पता है, 26 होता है A to Z यानी कि A से लेकर के Z तक में 26 होते हैं इंग्लिश में अल्फाबेट। तो सबसे पहले देखिए यदि आप बिल्कुल ही इंग्लिश पढ़ने के लिए सीखना चाहते हैं तो आपको क्या करना है मेरे भाई, ए का उच्चारण देखिए इंग्लिश, अगर आप इंग्लिश में देखेंगे तो कभी आ ए आ औ, मतलब बहुत सारा उच्चारण हो जाता है। आप ए वाला वर्ड को आप मामूली मत समझिएगा, ए देख लिए तो ए ही उच्चारण हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं मेरे भाई। अभी मैं एक एक करके आपको मैं रूल बताऊंगा पूरा, ठीक है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर क्या है कि आ ए आ औ, बहुत सारा उच्चारण, इसके अतिरिक्त भी हो सकता है, तो मैं आपको सिखाऊंगा। जब भी आप इसको बी को देखे तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए ब, क्या आ जाना चाहिए, ब हिंदी में, ठीक है। तो बी का मतलब ब, तभी आप इंग्लिश पढ़ने के लिए सीखेंगे। बी को क्या बोलेंगे, ब। अगर आपको मान लीजिए सी दिख जाए तो मेरे दोस्त आप उसको दिमाग में बैठा ले कि सी से क भी बन सकता है, च भी, स भी। आप सी वाले वर्ड को यूं ही मत पढ़ लेना, वो क भी बन सकता है, च भी बन सकता है और स भी बन सकता है, याद रखिएगा। इसीलिए आप ये नहीं कि सी है वर्ड में तो सी से क ही बना दिए, हर समय क नहीं बनेगा, कभी च भी बन सकता है, कभी स भी बन सकता है। इसलिए आपको क्या करना है कि ये ध्यान रखना है पढ़ने के टाइम में कि ये नहीं कि सी से है तो सिर्फ स ही बना देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखिए डी जब भी आ जाए तो इसको ड या द दिमाग में रखना है आपको कि ड या द। उसके बाद आप ई आ जाए तो ए ई या आ, ठीक है, ये दिमाग में आना चाहिए आपका। ई को मामूली मत समझिएगा, यहाँ पर देखिए इतना सारा आ सकता है, ठीक है। और एफ जब भी आ जाए तो इसको आप समझ लीजिएगा फ, क्या समझ लेना है आपको, फ, समझ रहे। मतलब कहने का मतलब ये सब से अभी वर्ड हम सबसे बनाएंगे, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। जब भी आपको जी मिल जाए तो सिर्फ ग ही दिमाग में मत रखना मेरे भाई, ज भी हो सकता है, ठीक है। मतलब जी से ग भी हो सकता है और जी से ज भी हो सकता है, इसलिए आप ध्यान रखें वहां पर। एच अगर आ जाए तो इसको आप सिंपली हा याद रखें, ठीक है। आई के लिए देखिए आई भी हो सकता है, ई भी हो सकता है, आ भी हो सकता है। मतलब तीन वो इसका प्रोनाउंसिएशन हम करेंगे, भी बहुत सारा वर्ड बनाएंगे, भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। यहाँ पर देखिए आपका क्या है, यहाँ पर जे है तो जे के लिए आपको याद रखना है ज, क्या याद रखना है, ज, ठीक है। ये इनका प्रोनाउंसिएशन है, आप समझ रहे हैं, ये क्या है, इनका प्रोनाउंसिएशन है। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है हमारा, यहाँ पर है हमारा के। तो के जब भी आपको मिल जाता है तो आपको यहाँ पर याद रख लेना है क, ठीक है। क्योंकि आपको मैं बता दूं कि इंग्लिश पढ़ने के लिए यदि आप सीखना चाहते हैं ना तो हिंदी की तरह रूल नहीं लगेगा, उसका कुछ अलग है, इसलिए आप लोग ध्यान रखें हर एक बात को, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर एल मिल जाए तो उसको दिमाग में रख लेना है ला, एम मिल जाए तो उसको म दिमाग में रख लेना है। ये एम है, कुछ लोग एम बोल देते हैं लेकिन यह है यम, यम ए मो, ठीक है, मतलब म। यह है यन, एन को आप दिमाग में रख लीजिएगा ना, ठीक है। यह है आपका ओ, इसको ओ को आप सिंपली में मत पढ़ दीजिएगा, ओ से औ बन जाएगा, ओ बन जाएगा, आ बन जाएगा, अ बन जाएगा, ऊ बन जाएगा। सोचिए कितना चीज बन रहा है ओ से, इसलिए आप इसको जनरली मतलब ऐसे नहीं कि ओ समझ लीजिएगा। पी से प बनेगा, क्यू से क्व भी बन जाएगा और क भी बन जाएगा, इसलिए ध्यान रखना है क्यू का मतलब क्व या क, इसे आप दिमाग में रखिए, ठीक है। उसके बाद आर को आप दिमाग में रखिए र, एस को दिमाग में रखिए स, अगर टी हो जाए तो ट या त, ठीक है। अगर यू आ जाए तो ऊ या आ, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर मान लीजिए ये वी आ जाए, इसको वी पढ़ना, वी आ जाए तो ये इसको दिमाग में रखिएगा व, क्या व, ठीक है। और ये है डब्ल्यू, जिसको लोग डब्ल्यू पढ़ते हैं, ये डब्ल्यू है, डब्ल्यू अगर आ जाए तो इसको दिमाग में रख लेना है वह, मतलब तब जाकर के आप इंग्लिश पढ़ सकते हैं इजी। ये अगर एक्स आ जाए तो ये मत समझिएगा सिर्फ ये अक्स ही है, ये ज भी बन जाता है कभी कभी, ठीक है।
यहाँ पर देखिए ये है वाई, वाई का आप समझ लीजिए कि जनरली ये यह बनेगा, और भी बन सकता है, हम आपको वर्ड में बताएंगे। यहाँ पर है जेड, जेड को आप समझ लीजिए कि आपका ज बन जाएगा, ठीक है। तो ये था ए टू जेड यानी कि अल्फाबेट का प्रोनाउंसिएशन। अब हम लोग एक एक करके सबका वर्ड देखते हैं कैसे वर्ड बनेगा, ठीक है। पहले सबसे पहले हम लोग वॉवेल का देखेंगे, उसके बाद आगे देखेंगे, ठीक है। मतलब वॉवेल में आपको पता होना चाहिए कि आपका वॉवेल में होता है ए ई आई ओ यू, तो इसका हम लोग प्रोनाउंसिएशन देख लेंगे, उसके बाद फिर आगे वाले लेटर का देखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो फाइनली मैंने ए के उच्चारण के लिए कुछ रूल्स मैंने लिख लिया है, अब आप देखिए आराम से, क्योंकि आपका टाइम बचे इसलिए मैंने पहले ही लिख लिया। तो चलिए फटाफट हम लोग देखते हैं रूल क्या कहता है, जो मैंने रूल बनाया है। ए के उच्चारण का नियम, ठीक है। ए के उच्चारण का नियम आपको देखना है। सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ए के उच्चारण का नियम। फिर हम लोग देखेंगे ए ई आई ओ यू यानी कि वॉवेल का पांचों का पहले देख लेंगे, उसके बाद आगे किसी लेटर का देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, सबसे पहले जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर हमने लिखा है, यदि ए के बाद, ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्त, ए के बाद डबल एल यानी कि एल एल, ठीक है, 2 बार एल आए, तब ए का उच्चारण ओ होगा, ओ, ध्यान दीजिएगा। मतलब कहने का मतलब है ए के बाद डबल एल यानी कि एल एल आ रहा है, तब क्या करेंगे, इसका उच्चारण ओ होगा। अब कहिएगा सर क्या हर जगह ये फॉलो होगा? तो देखिए कोई रूल होता है तो उसका कुछ ना कुछ एक्सेप्शन आ जाता है, तो 1-8% एक्सेप्शन होगा, लेकिन 98% यही फॉलो होगा, ठीक है, आप जान लीजिए, ठीक है। 1-2% एक्सेप्शन आजकल हर चीज में हो रहा है, इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर आपको इसी तरह से पढ़ना। देखिए सबसे पहले ए के बाद डबल एल आना चाहिए, जिसको एल एल कहते हैं। तो यहाँ देखिए ए के बाद डबल एल है ऑल, मतलब सब। इस तरह ए के बाद देखिए डबल एल है बॉल, मतलब गेंद। ए के बाद देखिए डबल एल है कॉल, मतलब पुकारना, सी ए डबल एल कॉल। फिर एफ ए डबल एल फॉल, मतलब गिरना, ठीक है। उसी तरह एम ए डबल एल मॉल, मॉल मतलब मॉल, ठीक है, जिसमें आप शॉपिंग करते हैं। डब्ल्यू ए डबल एल वॉल, बॉल मतलब दीवार, यहाँ पर है वॉल, मतलब यहाँ पर जो है ए है डबल एल है। हर वर्ड के आगे देखिए ए के बाद डबल एल है, ए डबल एल, एस एम ए डबल एल स्मॉल, मतलब छोटा। उस तरह से एस टी ए डबल एल स्टॉल, स्टॉल मतलब मेले की दुकान। तो फाइनली इस रूल में हमने क्या देखा कि ए के बाद डबल एल आ रहा है तो उसको औ पढ़ेंगे जनरली, ठीक है। हमने यहाँ पर ईटीसी कर दिया, और भी आप बुक से वर्ड बहुत सारा वर्ड इस तरह का पढ़ सकते हैं, सबको औ करके पढ़ना, जैसे ऑल, बॉल, कॉल, फॉल, मॉल, बॉल, स्मॉल, स्टॉल, सबका मैंने मीनिंग भी लिख दिया। आप आराम से एक एक चीज को कॉपी में लिखिए, तब आप समझ सकेंगे, सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा मेरे दोस्त, ठीक है। तो चलिए हम लोग फटाफट अब दूसरे रूल की तरफ चलते हैं। रूल नंबर 2, यदि ए के बाद आर ई, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्त, रूल नंबर 2 क्या कह रहा है कि यदि ए के बाद आर ई आता है, ठीक है, यदि ए के बाद आर ई आता है तब ए का उच्चारण ए हो जाता है, ए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ पर देखिए रे, यहाँ पर है रे, ठीक है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, अगर आप ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पर है के, ठीक है, मतलब ए आ है, ठीक है, दोनों है, ध्यान दीजिएगा। तो इसको हम पढ़ेंगे आर ए आर ई, तो आर ए आर ई रेयर मतलब दुर्लभ। देखिए हमने क्या कहा कि ए के बाद आर ई आता है तब उसका उच्चारण क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो उसी तरह से ए इसमें छुपा हुआ, आर ए आर ई रेयर मतलब दुर्लभ, ठीक है। सी ए आर ई केयर, मतलब ए इसमें है परवाह, केयर नहीं कहते, केयर मतलब परवाह करना, चिंता करना किसी का, ठीक है। फेयर, फेयर एफ ए आर ई है लास्ट में, तो ए है, फेयर का मतलब हो गया किराया। उसी तरह से देखिए मेयर, तो मेयर का मतलब क्या हो गया, घोड़ी, ठीक है। तो कहने का मतलब देखिए ए सब में आ रहा है। उसके बाद देखिए शेयर, एस एच ए आर ई शेयर, शेयर का मतलब क्या होता है, बांटना, ठीक है। उसी तरह से देखिए एस ए आर ई हेयर, हेयर का मतलब हो जाता है खरगोश। सब के अंत में देखिए आर ई आ रहा है। स्पेयर, एस पी आर ई स्पेयर मतलब अतिरिक्त। डेयर, डी ए आर ई डेयर मतलब साहस करना या हिम्मत करना। ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्त, इस रूल में हमने क्या देखा कि यदि ए के बाद आर ई आता है तब ए का उच्चारण ए होगा, ए मतलब ए आ, ठीक है। तो उस तरह से आपको इस तरह से बना बना के पढ़ना है। ईटीसी हमने क्या, देखिए बहुत सारे वर्ड हो सकता है, लेकिन मैंने उतना वर्ड नहीं लिखा। आप ग्रुप में ज्वाइन होइएगा, ग्रुप में हम बहुत सारा और भी वर्ड्स भेज देंगे ताकि आप इसको इजीली से पढ़ सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 3 की ओर। तो देखिए ये है रूल नंबर 3, और देखिए क्या कह रहा है रूल, ध्यान से आपको देखना है मेरे दोस्त कि यहाँ पर एकदम पूरा गौर करिए कि मैं क्या बता रहा हूँ आपको, एकदम एक एक चीज पर आपको गौर करना है, ठीक है। तो देखिए कह रहा है कि यहाँ पर कि रूल नंबर 3 में कि ए के आगे वाई, इसको बाई कहते हैं हम, ठीक है।
ए के आगे वाई या आई हो, ध्यान दीजिएगा, ए के आगे वाई या आई हो तब ए का लंबा उच्चारण ए होता है। ध्यान दीजिएगा, ए होता है लेकिन लंबा उच्चारण ए, जैसे नहीं बोलते हैं ए, ठीक है। तो कहने का मतलब ये सिर्फ ए नहीं बोलना, थोड़ा लंबा बोलना ए, ठीक है। तो उसी तरह से इसका उच्चारण होगा। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर देखिए क्या लिखे हुए हैं कि हमने क्या लिखा है, ए के आगे वाई या आई हो। तो सबसे पहले वाई वाला देख लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक आपको जो दिख रहा है, हमने लिखा है, देखिएगा कि ए के बाद वाई लिखा है, जैसे बी ए वाई, बे, इसको सिर्फ बे नहीं बे पढ़ना है, बे का मतलब खाड़ी, एस ए वाई से का मतलब कहना, इस तरह से आपको पढ़ना है। एफ ए वाई फे का मतलब पारी, ठीक है, इस तरह से आपको पढ़ना है। एल ए वाई ले का मतलब रखना, ठीक है, इस तरह से आपको। आर ए वाई रे का मतलब किरण, रे नहीं रे, मतलब थोड़ा सा आपको उसका लंबा उच्चारण करना है। देखिए लंबा उच्चारण ये का होता है, ठीक है। उसी तरह से डी ए वाई डे का मतलब दिन, ठीक है, इस तरह से आपको बोलना। एस टी ए वाई स्टे, ठीक है, स्टे का मतलब ठहरना। तो इस तरह से आपको लंबा उच्चारण करना। जी ए वाई गे का मतलब पर्सन, पी ए वाई पे का मतलब भुगतान, ठीक है। पे मतलब जैसे आप पे करते हैं, फोन पे से भी भुगतान करते हैं किसी को। डब्ल्यू ए वाई वे का मतलब रास्ता, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको देख लिए। अब देखिए इसी में कह रहा है कि अगर या आई हो, आई भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए ए के बाद हमने आई लिखा, ए के बाद हमने आई लिखा, ए के बाद आई, ए के बाद आई, ए के बाद आई, ए के बाद आई। तो पी एल आई एन प्लेन, ठीक है, इस तरह से आपको बोलना है। प्लेन का मतलब सादा, पी ए आई एन पेन, मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, दर्द इसका, ठीक है। मतलब आई, एम ए आई डी मेड मतलब कन्या, ठीक है। बी आर ए आई एन ब्रेन नहीं ब्रेन, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या हो जाएगा, दिमाग। इस तरह से आपको पढ़ना है, मतलब ये लंबा उच्चारण होगा ये का। एम ए आई एन मैन का मतलब मुख्य, ठीक है। एन ए आई एल नेल का मतलब नाखून। तो हमने ईटीसी कर दिया। और भी बहुत सारे वर्ड इस तरह के आप पढ़ सकते हैं। इसका कुछ एक्सेप्शन भी हो सकता है मे भी, लेकिन ज़्यादातर नहीं होगा, ठीक है। आप इसी प्रकार इसको पढ़ सकते हैं इजीली। तो चलिए हम लोग फटाफट के अंदाज में रूल नंबर 4 को देखते हैं। एकदम पूरा वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा यदि आपको सीखना है तब। यदि आपको नहीं सीखना है तो वीडियो छोड़ करके चले जाइए, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है, रूल नंबर 4, यदि ए के आगे कॉन्सोनेंट्स हो, ठीक है, ध्यान दीजिएगा रूल क्या कर रहा है कि यदि ए के आगे कॉन्सोनेंट्स हो और फिर ई हो, मतलब कॉन्सोनेंट तो आप समझ ही रहे हैं, ए ई आई ओ यू को छोड़कर जितने भी लेटर्स है सभी के सभी कॉन्सोनेंट्स है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो वही लिखा हमने, यदि ए के आगे कोई कॉन्सोनेंट हो, मतलब कॉन्सोनेंट क्या होगा, 5 गो लेटर ए ई आई ओ छोड़ करके सब कॉन्सोनेंट आपको पता है हो, तब ए का उच्चारण ए के समान होता है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ए के बाद, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि ए के आगे कोई कॉन्सोनेंट हो, मतलब ए ई आई ओ यू को छोड़कर कोई वर्ड हो सकता है, और उसके बाद फिर ई हो, तब ए का उच्चारण ए के समान, तब कोई बदलाव नहीं। ए का मतलब ये, ज्यादा लंबा नहीं बोलना है। ए का मतलब ये, जैसे मान लीजिए रेस, ये नहीं कि रेस, ऐसे नहीं बोलना है, रेस एकदम सिंपल बोल देना। यहाँ पर देखिए लंबा उच्चारण ए का हो रहा था, लेकिन यहाँ पर सिर्फ आपको ए बोल देना। दोनों के प्रोनाउंसिएशन में अंतर है, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन यदि आप इनकरेक्ट करेंगे तो क्या होगा, वहाँ पर आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। जब मान लीजिए किसी के सामने आप इंग्लिश स्पीकिंग करेंगे तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट महसूस होगा, मतलब बहुत ज़्यादा आपको लगेगा कि हम कैसे स्पीक कर रहे हैं, आपको मतलब वहाँ पर आप किसी भी चीज़ को फ्लुएंटली नहीं कर पाएंगे जब तक आपका प्रोनाउंसिएशन सही नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसलिए आपको क्या करना है, यहाँ पर एकदम ध्यान देना है। तो इसको रेस, ट्रेड, TRAD, ट्रेड मतलब व्यापार, सेज, SAGE, सेज का मतलब साधु, फेस, FACE, फेस का मतलब चेहरा, TLE, टेल का मतलब कहानी। उसके बाद देखिए टेप का मतलब फीता, MAKE, मेक मतलब बनाना, SLE, सेल का मतलब बिक्री, BSC, बेस का मतलब आधार, जो आप ट्राइंगल में देखते होंगे आधार और प्रीपेंडिकुलर वैसे भी होता है, ठीक है। केज, CAG, केज का मतलब पिंजरा, ठीक है। टेम का मतलब फालतू, बेक, BAKE, बेक मतलब पकाना। तो इस तरह से देखिए हमने बहुत सारे वर्ड लिखे, और भी आप वर्ड पढ़िए अपने बुक में लेकर के, ठीक है। तो चलिए हम लोग अगले रूल की तरफ चलते हैं। इसको हम लोग रूल नहीं बोलेंगे, एक तरह से इसे पढ़ने का नियम, आप इस तरह से शब्द को बैठा करके पढ़ सकते हैं, क्योंकि हर जगह रूल ही लागू नहीं होता है, आप ये जान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह का वर्ड, यानी कि लगभग समझिए कि वर्ड के बीच में आता है, 2 वर्ड के बीच में इस तरह का। तो यहाँ पर ए का उच्चारण अय होता है, इसको कुछ लोग ए पढ़ लेते हैं, तो ये
मिस्टेक हो सकता है आपसे, बहुत बड़ी गलती हो सकता है। इसको ए नहीं पढ़ना है, आई पढ़ना है। इसको क्या पढ़ना है? आई। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको इसको जो पढ़ना है ऐन पढ़ना है, एन, ऐन मतलब एक। ठीक है, उसी तरह से कैप, सब में देखिए डबल होगा। आप कहिएगा सर इसमें एगो क्यों हुआ? तो एगो तो ये खुद ही है, ये एगो मतलब डंटा ये खुद ही है, एगो और दिया तो दूगो हो गया। और यहाँ पर ये तो न है, तो इसी के लिए हम दो गो यूज किए हैं। ठीक है, दो गो, तो इसी को हम क्या बोलेंगे? ऐप मतलब कैप। कैप का मतलब टोपी। ठीक है, CAP कैप। ए से ही देखिए आई बन रहा है, मैप, MAP मैप मतलब नक्शा। ठीक है, कैन, इसको कुछ लोग कैन पढ़ देते हैं लेकिन होता है कैन। ठीक है, कैन का मतलब सकना। कैट, CAT कैट का मतलब बिल्ली। बैंड, BAND बैंड का मतलब बाजा। ठीक है, मतलब यहाँ पर देखिए आई सब में जुड़ा हुआ है। ठीक है, लैब, लैब का मतलब क्या हो जाता है? गोद। उसी तरह से देखिए RAT रैट, मतलब सब में डबल है, आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, रैट का मतलब चूहा, LAB लैब। ठीक है, सब में आई लगा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। लैब का मतलब प्रयोगशाला। BN बैंड। ठीक है, बैंड का मतलब प्रतिबंध। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर ए का उच्चारण आपका आई हो गया। ठीक है, कभी कभी रेयर केस में इस तरह का भी उच्चारण होता है, ए का आ। आप तो जैसे मान लीजिए कभी नाम भी लिखते हैं, तो नाम भी लिखते हैं, जैसे उस दिन आपको बताए थे पहला वीडियो में कि पूजा, तो POOJA ही सिर्फ हम लोग लिखते हैं। आ का हम लोग आ का ए से ही काम चला लेते हैं उस तरह से। तो इस तरह से भी प्रोनाउंसिएशन हमने 2-3 वर्ड इधर भी लिख दिया है। ठीक है, रूल नंबर 6 से ही बना करके। FAR फार, हमने आपको शुरू में ही बताया था कि ए से आ भी बनता है, तो यहाँ पर भी देखिए आ बन रहा है। ठीक है, फार मतलब दूर। CR कार का मतलब गाड़ी। AR का मतलब हो, आप लोग को पता होना चाहिए इस तरह का। ठीक है, हाय हो, हूँ, कुछ भी हो सकता है आर का मतलब। ठीक है, तो कहने का मतलब है इस तरह से आप अगर पढ़ें तो इसको इजिली आप पढ़ सकते हैं इंग्लिश को, कभी भी आपको इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी। तो इस वीडियो में हमने फाइनली ए का उच्चारण देख लिया है पूरा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जाएंगे तो हम लोग देखेंगे AEIOU, तो मतलब ई का उच्चारण देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, मतलब एकदम अच्छे से, और आप एक एक चीज को अपने कॉपी में लिखिए। अगर आप एक एक चीज इंग्लिश का सीखना चाहते तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।